वचन लेती हूँ तो 2 लाइन पढ़ूंगी तो मुझे नींद आ जाती है। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं लोग। ये बाइबल लेंगे ना, अदर पुस्तक दूसरा कोई भी बुक पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब बाइबल हाथ में आती है ना नींद आ जाना चालू हो जाता है। एक भी वचन पढ़ेंगे ना, बाद में 10 मिनट बाद वो वचन पूछो कौन सा अध्याय पढ़ा तो वो भी याद नहीं। हालेलुया। अगर गलती से पेन भी रखा होगा तो देख कर बोल सकते हैं हाँ बाबा ये अध्याय में पढ़ रही थी। हालेलुया। तो अगर हमारा हमारा पूरा बोलते ना हमारे अगर वैसे चल रहा है हमारे जीवन में तो कुछ काम का नहीं है ना, हमें बदलना है कहीं पर। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ और दिखा रहे तो कुछ मतलब का नहीं। ये वचन मेरे लिए है, बाद में आपके लिए। हालेलुया। तो हमें सच्चे दिल से पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करने वाले बोलते हैं पूरी कलीसिया को हम एक ही नजरिए से देखना है हमें। हालेलुया। ये मेरे लिए बड़ी है, ये मेरी फेवरेट है, वो मेरी फेवरेट है, पूरी कलीसिया मेरी फेवरेट होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम एक मत होकर हमें पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर किसी हमारे परिवार पर संकट आ रहा है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम किसी को पूछते ही नहीं है। हमारा ठीक है ना, बस हम पर संकट आया तो हम पास्टर को फोन कर देंगे। हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बोलते ना हमारे जो सिस्टर्स है, ब्रदर है, उनके कनेक्शन में भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संगति भी असर करती है। हालेलुया। अगर मैं कहीं पर निराश हो जाऊँ तो मुझे मैं किसको ढूंढूं। हालेलुया। अगर मैं मुझे शैतान की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो होता है ना, हम संसार में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हमारी संगति अच्छी हो तो गड़बड़ नहीं हो पाती। हालेलुया। क्योंकि संगति अच्छी हो तो हमें बाइबल के द्वारा वचनों के द्वारा है ना प्रार्थना करके हमें गाइड करते कि नहीं ऐसा थोड़ी, ऐसा करना चाहिए। निराश होकर पीछे क्यों हो रही हो, आशा धरो और आगे चलो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यही बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। 5वां पॉइंट है, when you have the spirit of God in your life, you will move towards truth. हालेलुया। समझ में आया? जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में है तो हम सत्य के रास्तों पे चलेंगे। हालेलुया। अगर प्रभु का आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है तो मुझे सच ही बोलना चाहिए। हालेलुया। झूठ बोलते हैं ना, हम सभी बोलते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन किसी का अच्छा हो रहा है तो बोलो। लेकिन अगर हम नुकसान कर रहे हैं या परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर रहे हैं तो वो झूठ किस काम का है। हालेलुया। तो फिर हम किसी बोलते ना हम परमेश्वर के आजू बाजू में भी खड़े नहीं रहते, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है, उसके द्वारा अगर हम चल रहे हैं झूठ बोल रहे तो कैसे परमेश्वर मुझे कहेगा कि तेरे सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। तो हमें हमेशा जितना हो सके उतना सच्ची बात करनी चाहिए। हालेलुया। कुछ बातें छुपाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन झूठ मत बोलो। हालेलुया। छुपाने से किसी का भला हो रहा है तो छुपाओ, लेकिन वहां जाकर कुछ और झूठ मत बोलो कि ऐसा था वैसा कर दिया। हालेलुया। एक स्टोरी है ना तानाजी की, है ना, उधर धरावे लिखा था, उधर वो ध मिटा दिया और मार लिख दिया मारावे। हालेलुया। बचपन में ये स्टोरी मैंने सुनी थी। तो वहाँ पे लिखा था कि वो कैदी को पकड़ के लाना है, और उन्होंने कहा था कि वहाँ बता दिया है कि वो कैदी को वहाँ पे मार डालना है। हालेलुया। वो कैदी को वहाँ पर मार डालना है। तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, बात कुछ और कही गई थी, पहुंची कुछ और। हालेलुया। ऐसा होता है, सब ठिकाने होता है। वहाँ पर जैसी बात हुई थी वो तो स्टोरी थी, लेकिन हकीकत में भी ऐसा होता है। हालेलुया। तो हमें जांचना भी चाहिए कि सच में क्या बात है। हालेलुया। अगर किसी बोलते ना पूछना चाहिए डायरेक्टली, भाई ऐसा ऐसा है तो सच है क्या, ऐसा हुआ था क्या। ऐसा अगर हमारा रिलेशन रहेगा ना तो मिसअंडरस्टँडिंग कभी नहीं होगी, है ना। हमें कभी बोलते ना दुरावा कधीच येणार नाही, प्रेम कधीच कमी होणार नाही का, कारण की आपण डायरेक्टली बोलतोय ना। तिसरा किती काय पण सांगू दे, पण दोघांमध्ये एवढी अंडरस्टँडिंग असली पाहिजे, तिसरे किती पण येऊ दे आपल्यामधलं नातं कधी तुटणार नाही। हालेलुया। तो कलीसिया में सबको बहकाने के लिए बहुत लोग आएंगे अभी, है ना, बहकाना चालू हो चुका है, तो बहुत लोग आएंगे। लेकिन अगर हम एक दे एक माने, हम कलीसिया में एक दूसरे के लिए बुरा नहीं होना चाहिए, या किसको से ना एक अगर प्रेम है वहाँ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रेम से चल रहे तो हमें प्रेम होगा, एक तो प्रेम होगा नहीं तो उसके अपोजिट गुस्सा होगा। तो हमें प्रेम है तो गुस्सा कभी आना नहीं चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, डांटो भी है कि नहीं, लेकिन बाद में प्यार से गले भी लगाओ। हालेलुया। उसे कहते हैं कि हम मसीह के बेटा या बेटी है। हालेलुया। 6वां पॉइंट है,
युहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सत्य बोलते हैं ना, सत्य का आत्मा है, नहीं ना, पवित्र आत्मा ही सत्य है। अगर हम सत्य की ओर बढ़ेंगे तो आने वाले हमें बहुत होते ना गहराई की बातें हमें बताएगा। हालेलुया। तो हमें उस पर बहुत चलना जरूरी है, सत्य पर। सत्य बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन बोलते ना उस पर काम करना बहुत कठिन है। हालेलुया। क्योंकि अगर वो भी काम हम कर देंगे ना तो बाकी सारे गुण हमें अपने आप आ जाते हैं। हालेलुया। अगर सत्य पे चलते हैं ना तो सब कुछ बराबर हो जाता है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर के और नजदीक जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है। अगर हम सत्य बोल रहे हैं तो परमेश्वर मुझे क्यों दूर करेगा? हालेलुया। क्यों ना उसके वचनों से वो भर देगा हमें। हालेलुया। तो हमें हमारा जीवन हमेशा सत्य पर चलना चाहिए। हालेलुया। छठवां पॉइंट है मेरा, यू विल हैव द कंफर्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से चैन और शांति मिलती है। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा में है, हम सब कुछ बराबर कर रहे हैं ना, परमेश्वर के आधीनता में उसके हर एक वचन पढ़ रहे, उसके 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 भय में हम चल रहे, तो हम उसकी शांति हमें क्यों नहीं आएगी? हालेलुया। पवित्र आत्मा से मिलने वाली शांति संसार के लोग नहीं जानते। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को ही नहीं जानते। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की शांति हमें चाहिए। हालेलुया। हमें जानना है कि परमेश्वर की शांति क्या है। प्रेरित हो गए। इस प्रकार से सारी यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हालेलुया। हालेलुया। सारे यहूदी गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। क्यों मिला उस कलीसिया को चैन? क्योंकि वो एक मन होकर प्रभु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। जहाँ जाते थे परमेश्वर का सुसमाचार बताते थे। हालेलुया। और जितना हो सके उतना टाइम वो परमेश्वर के साथ बिताते थे। हालेलुया। 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 कुछ हुआ क्या? हालेलुया। यहूदी गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलते और बढ़ती गई। हालेलुया। अगर हम ऐसे ही पूरी कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करते रहेंगे एक दूसरे के लिए और पूरे भारत देश के लिए, तो क्यों हमारी बढ़ती नहीं होगी? हालेलुया। पवित्र आत्मा में हम क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्यों हम आगे चलते नहीं रहेंगे? अगर हम पवित्र आत्मा के भय में चलते, परमेश्वर के भय में चलते हैं ना, तो हमारे पैर को चक्के लग जाते हैं। हालेलुया। और वो हमें चलाता जाता है और पवित्र आत्मा से भरता जाता है। हालेलुया। वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उतरता है। हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन सही होना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन सत्य पे होना चाहिए और सिर्फ परमेश्वर होते ना, ते बोलायला लावतात ना, समोरच बघितलं पाहिजे, तसं स्वतःला लावून घ्यायचं आपल्याला, कोणी लावणार नाही। हालेलुया। कारण की इकडे बघणं तर पूर्ण संसार आपल्याला काढायला बसलाच आहे। हालेलुया। तो खेचायला बघणार आपल्याला की मागे व्हा, पण आपल्याला मागे नाही व्हायचं। आपल्याला परमेश्वराचं आपलं लक्ष काय? अनंतकालचं जीवन, स्वर्ग पाहिजे आपल्याला। हालेलुया। स्वर्ग आपल्याला होतं ना, घोड्याचे ते झापडं म्हणतात, ते लावायलाच पाहिजे की माझं लक्ष एकच आहे, मला ते पाहिजे। हालेलुया। अगर मला ते पाहिजे ना, तर हे पण पाहिजे। हालेलुया। हे जेव्हा खाणार तेव्हा ते भेटणार। हालेलुया। तर आपल्याला भरपूर असं पवित्र आत्मा प्रत्येक प्रकारे आपल्याला सहायता करतो। हे पॉइंट जे आहे ते परमेश्वरात होतं ना, परमेश्वराने आपल्याला सांगितले की आपल्याला आपण कुठे आपण स्वतःला पडताला। हालेलुया। लास्ट पॉइंट आहे, अ पर्सन विथ द होली स्पिरिट हॅज अ न्यू हार्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तीला नवीन हृदय भेटतं। हालेलुया। नवीन हृदय म्हणजे हे आता जुनं काढून घ्या, नवीन ऑपरेशन करून टाकले का? हालेलुया। नवीन हृदय म्हणजे आपला जो स्वभाव असतो। हालेलुया। जुना स्वभाव आपला कसाही असू दे ना, आपलं बॅकग्राउंड कसंही असतं, कारण आपण पापातून आलेलो आहे। हालेलुया। हम पाप से आए हुए हैं तो हमारा बैकग्राउंड कैसा भी रहे, लेकिन जब प्रभु में हम बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारा नया जीवन हो जाता है। जब बपतिस्मा लेते ऊपर आते तो हमारा नया जीवन होता है। हालेलुया। वो नया जीवन क्या है? जो भी हमने पूरे लाइफ में जो भी
पाप किए थे, जो भी गलतियां की थी, जानबूझकर की थी, नहीं जानकर की थी, जो भी सारी गलती है, उन सारी गलतियों को हम उस बपतिस्मा जब लेते हैं ना, तो वो पानी में छोड़कर ऊपर नया जीवन करके आते हैं। हालेलुया। और वो नया जीवन मतलब हमारा हृदय वहाँ पे चेंज हो जाता है, और तभी से पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमसे अगुवाई करता है, हमसे बात करता है कि हमें जीवन में क्या करना है ना, कैसे परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया।